गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन डिस्कस कर रहे थे यूनिट सेकंड थर्ड चैप्टर को, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ा था प्रकाश विद्युत समीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल्स। अब प्रकाश विद्युत समीकरण में मैंने आपको बताया कि वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश विद्युत समीकरण का निर्माण किया, जिसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक क्या कर सकते हैं, व्याख्या। और इस समीकरण के लिए वैज्ञानिक आइंस्टीन को मैंने आपको बताया था कि कौन सा पुरस्कार दिया गया था, नोबेल। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे बेटा प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। तो टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। तो प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में मैंने आपको कई नियम बताए थे। एक नियम तो मैंने बताया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कभी भी आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति की तुलना में क्या नहीं होना चाहिए, कम। दूसरा रूल मैंने आपको बताया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में अगर किसी धात्विक पृष्ठ पर अपन दहलीय आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं तो दहलीय आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जिस पर धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तो हो जाता है, लेकिन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करता, गति। तो दहलीय आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर केवल और केवल धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, लेकिन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करता, गति। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान कितना, 0। और एक नियम मैंने बताया कि प्रकाश विद्युत समीकरण में प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति। और आवृत्ति की क्या होती है, समानुपाती। और एक नियम मैंने बताया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में धात्विक पृष्ठ में प्रकाश आपतित होने और धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में टाइम डिलेशन नहीं होता, समय पश्चता नहीं होती। और इस पूरी क्रियाविधि में मात्र कितना समय लगता है बेटा, 10⁻⁹ सेकंड। अगर प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर अगर मैं इन सब नियमों का सत्यापन कर दूं तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक क्या कर सकते हैं, व्याख्या। तो अपन को यह प्रूव करना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कभी भी आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति की तुलना में क्या नहीं होना चाहिए, कम। अगर ये सारी की सारी फिनोमेना, ये सारी की सारी घटना अगर प्रकाश विद्युत समीकरण में होती है तो अपन बोल सकते हैं कि प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक क्या कर सकते हैं, व्याख्या। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको पूछूं कि प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा और प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है बेटा K मैक्सिमम इज इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू नॉट। तो प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा K मैक्सिमम इज इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू नॉट। K मैक्सिमम तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, H प्लांक नियतांक, न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति और न्यू नॉट कौन सी आवृत्ति, दहलीय आवृत्ति। यदि इस समीकरण में मैं कह दूं कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान यदि दहलीय आवृत्ति की तुलना में कम है तो ये मान कम और ये मान ज्यादा। तो अगर इस प्रकाश विद्युत समीकरण में
आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति की तुलना में कम होगा, तो इस स्थिति में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपको कैसे प्राप्त होगी बेटा? नेगेटिव, ऋणात्मक प्राप्त होगी, क्योंकि इसका मान कम इसका मान ज़्यादा, कम में से ज़्यादा को घटाएंगे तो मान कैसा आएगा? नेगेटिव, और नेगेटिव को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल किसका आएगा? माइनस। अर्थात आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति की तुलना में कम होने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा अपन को ऋणात्मक प्राप्त होती है, जबकि आपको मैंने ये बता रखा है कि गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक होना कभी भी संभव नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रकाश विद्युत समीकरण में भी कभी भी आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति की तुलना में क्या नहीं होना चाहिए? कम। अगर इस प्रकाश विद्युत समीकरण में आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति की तुलना में कम होगा तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ऋणात्मक प्राप्त होगी, जबकि गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक होना कभी भी संभव नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण में भी आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति की तुलना में क्या नहीं होना चाहिए? कम। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए भी आवृत्ति का मान कभी भी दहलीय आवृत्ति से क्या नहीं होना चाहिए? कम। अर्थात सेम घटना किस प्रभाव में होती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव में, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए भी आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति की तुलना में कम नहीं होना चाहिए, और आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण में भी आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति की तुलना में क्या नहीं होना चाहिए? कम। अगर ऐसा होगा तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा अपन को ऋणात्मक प्राप्त होगी, और गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक होना कभी भी संभव नहीं है। अर्थात आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण में भी आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति की तुलना में कम होना संभव नहीं है। यही घटना किस प्रभाव में होती है बेटा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। अतः अपन ये बोल सकते हैं कि प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक क्या कर सकते हैं? व्याख्या। ठीक है, अगला पॉइंट मैं बताऊं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में मैंने आपको बताया कि यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति के तुल्य होने पर धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का तो उत्सर्जन होता है, लेकिन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है? 0। यदि आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण में मैं आपको कह दूं कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति के तुल्य है, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति के तुल्य होगा, तो प्रकाश विद्युत समीकरण में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा h न्यू माइनस न्यू नॉट। अब न्यू की जगह भी न्यू नॉट लिख दो माइनस न्यू नॉट, और न्यू नॉट में से न्यू नॉट गया कितना? 0। तो जब आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण में आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति के तुल्य होता है, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति के तुल्य होने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है? 0। और यह सेम घटना ही किस प्रभाव में होती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। अतः अपन बोल सकते हैं कि प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की अपन सफलतापूर्वक क्या कर सकते हैं? व्याख्या। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं कि अगर इस आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण में आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति की तुलना में ज्यादा होगा, तो जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति की तुलना में ज्यादा होगा तो ये मान ज्यादा, ये मान कम, और ज्यादा में से कम घटाएंगे तो मान कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण में आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति की तुलना में अधिक होने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा अपन को कैसी प्राप्त होगी? पॉजिटिव। अब जैसे जैसे इस आवृत्ति को बढ़ाऊंगा तो बताओ इधर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब प्रकाश विद्युत समीकरण में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति, और आपतित प्रकाश की आवृत्ति के क्या है? समानुपाती। और सेम घटना किस प्रभाव में होती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। अतः अपन बोल सकते हैं कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक क्या कर सकते हैं? व्याख्या। अब एक चीज आपको बताऊं कि आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण में आवर्ती का मान दहलीय आवृत्ति की तुलना में कम होने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा अपन को कैसी प्राप्त होती है? नेगेटिव। और ऋणात्मक गतिज ऊर्जा तो संभव नहीं है,
लेकिन यहाँ अगर ये गतिज ऊर्जा ऋणात्मक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उस धात्विक पृष्ठ से कहाँ नहीं निकला, बाहर। इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन को नाभिक ने अपने किस बल से बांध रखा है, आकर्षण। जब आपने ये पढ़ते हैं कि परमाणु की आणविक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र होता है 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन को नाभिक ने अपने किस बल से बांध रखा है, आकर्षण। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उस कक्षा के अंदर, और जैसे इसकी ऊर्जा 0 या पॉजिटिव होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन धात्विक पृष्ठ से कहाँ निकल गया, बाहर। तो आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण में जब आवर्ती का मान दहलीय आवर्ती की तुलना में कम होता है तो गतिज ऊर्जा अपन को नेगेटिव प्राप्त होती है, ऋणात्मक प्राप्त होती है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन धात्विक पृष्ठ से कहाँ नहीं निकला, बाहर, चाहे प्रकाश कितने समय तक क्यों ना आपतित किया जाए। लेकिन जैसे ही इस आवर्ती का मान दहलीय आवर्ती के तुल्य या दहलीय आवर्ती से अधिक होगा, तो दहलीय आवर्ती के तुल्य होने पर तो गतिज ऊर्जा 0, और दहलीय आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित करने पर गतिज ऊर्जा अपन को कैसी प्राप्त होगी, पॉजिटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल गया, बाहर। और इस पूरी क्रियाविधि में मात्र कितना समय लगता है बेटा, 10⁻⁻⁹ सेकेंड। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि धात्विक पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होने और धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में समय पछता नहीं होती, और यही घटना किस प्रभाव में होती है बेटा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अतः अपन बोल सकते हैं कि प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक क्या कर सकते हैं, व्याख्या। और इस समीकरण के लिए इस वैज्ञानिक आइंस्टाइन को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, नोबेल। तो देखो, आवर्ती का मान दहलीय आवर्ती की तुलना में कम होने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा नेगेटिव प्राप्त होगी, और गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक होना कभी भी संभव नहीं है। इसका मतलब इस समीकरण में भी आवर्ती का मान दहलीय आवर्ती की तुलना में कम होना संभव नहीं है। और सेम घटना किस प्रभाव में होती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण में आवर्ती का मान दहलीय आवर्ती के तुल्य होने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है, 0। और यही घटना किस प्रभाव में होती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में। आवर्ती का मान दहलीय आवर्ती की तुलना में अधिक होने पर गतिज ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, पॉजिटिव। और जब आवर्ती बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। इसका मतलब इसमें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, आवर्ती, और आवर्ती की क्या होती है, समानुपाती। और सेम घटना किस प्रभाव में होती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। आवर्ती का मान दहलीय आवर्ती की तुलना में कम होने पर चाहे प्रकाश कितने ही समय तक क्यों ना आपतित किया जाए, धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही इस आवर्ती का मान दहलीय आवर्ती के तुल्य या दहलीय आवर्ती से अधिक होने पर जैसे प्रकाश आपतित होगा, तुरंत धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। और यही घटना किस प्रभाव में होती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अतः अपन ये कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक क्या कर सकते हैं, व्याख्या। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर, क्लियर। कल की क्लास में अपन नया टॉपिक लेंगे बेटा, निरोधी विभव तथा आवर्ती के मध्य संबंध। यह टॉपिक अपन पढ़ेंगे बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक का निर्धारण। और वैसे भी आपको बताया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता और आवर्ती पर निर्भर करता है। और निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवर्ती के क्या होता है, समानुपाती। और समानुपाती का ग्राफ हमेशा कैसी रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा, सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो निरोधी विभव तथा आवर्ती के मध्य सरल रेखा का संबंध होता है, और सरल रेखा का समीकरण होता है बेटा y = mx + c। c कांस्टेंट है, x और y वेरिएबल है, और m उस सरल रेखा की प्रवणता है या उसका क्या है, ढाल, जो अपन कल डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।